हेलो पीपल। मैं आज आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। जो स्टोरी मुझे एक लड़की ने फियरलेस डॉट सिस्टरहुड डॉट सर्कल पर मेल की। और मुझे उस लड़की का नाम भी नहीं पता, मुझे उस लड़की की आइडेंटिटी भी नहीं पता। और मुझे उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये चाहते हो कि आपकी कोई स्टोरी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है जो आप ये चाहते हो कि मैं और लोगों तक पहुँचाऊँ, तो आप मुझे बता सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर बता सकते हो। और आपको अपनी आइडेंटिटी, आपका नाम, आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे बिल्कुल ही सेफ़ हो। वीडियो के लिए मैं उस लड़की का नाम अगेन पीहू रखती हूँ। पीहू ने मुझे बताया कि उसके साथ क्या हुआ। जब वो 17 साल की थी ना, तो उसकी 12th क्लास लगभग कंप्लीट हो चुकी थी और उसने कॉलेज में जाना शुरू कर दिया था। बहुत ही भोली भाली सीधी लड़की थी, जिसे सिर्फ अपने काम से मतलब था। उसे दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वो अपने गांव में ही स्कूल में जाती थी। तो जब वो 18 साल की हुई तो उसने कॉलेज में जाना शुरू किया। वो बीए करती थी। और उसके घर में ना लोग काफ़ी बीमार भी रहते थे। तो एक डॉक्टर का आना जाना था, जो कि अराउंड 24-25 साल का रहा होगा, और वो काफ़ी हैंडसम था। तो जो पीहू है, उससे वो डॉक्टर पसंद आने लग गया। उसे लगने लगा कि वाह, ये कितना अच्छा है, हमारे घर पे आता है, लोगों की मदद करता है। और जो डॉक्टर है वो पीहू को काफ़ी पसंद आ गया। तो और ये बात ना डॉक्टर भी जानता था। डॉक्टर को पता था कि पीहू उसे पसंद करती है, उसे एडमायर करती है, और वो खुद भी पीहू से बात करना चाहता था। तो एक बार क्या हुआ कि पीहू भी मतलब काफ़ी बीमार रहती थी, तो वो डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता था, क्योंकि वो काफ़ी छोटा था, या फिर हम कह सकते हैं कि उसे इतनी जानकारी नहीं थी। तो पीहू को बाहर किसी शहर में लेके जाना पड़ता। तो ये पीहू के साथ जो भी हो रहा था, जो उसे प्रॉब्लम्स थी, उस बारे में जो वो डॉक्टर था उसे भी पता था कि हाँ, पीहू बीमार है और ये सब कुछ है। तो पीहू को जैसे बाहर सिटी में लेके जाना था, तो डॉक्टर को तो ये पता था। तो डॉक्टर ने उसके फैमिली मेम्बर्स को बोला कि पीहू कॉलेज जाती है, मैं उससे वहाँ पे मिल लूँगा, और बड़े डॉक्टर के पास लेके जाना है, मैं इसे ले जाऊँगा। मुझे पता है, मैं काफ़ी अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ जो पीहू की बीमारी को ठीक कर देंगे। तो उसके पेरेंट्स ने सोचा कि हाँ ठीक है, इसके साथ भेज देते हैं। पीहू भी बाहर तो जाती ही है, और जो डॉक्टर है वो भी काफ़ी अच्छा है, जो हमारे घर पे आता जाता रहता है, तो हम इसे जानते हैं, और ये सब कुछ। पीहू के पेरेंट्स ने पीहू को डॉक्टर के नंबर दिए और कहा कि अपनी क्लासेस ख़त्म होने के बाद में तुम डॉक्टर के पास कॉल कर लेना और उसके साथ डॉक्टर के पास चले जाना। तो पीहू की क्लासेस ख़त्म हुई, उसने डॉक्टर के पास कॉल किया। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं अभी इस रेस्टोरेंट में हूँ, तुम यहाँ पे आ जाओ और उसके बाद में हम लोग इकट्ठे चलेंगे। पीहू रेस्टोरेंट में पहुँची और उसने देखा कि डॉक्टर तो वहाँ पे है ही नहीं। उसने फिर डॉक्टर के पास कॉल किया और कहा कि आप कहाँ पे रह गए, मैं तो यहाँ पे पहुँच गई हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं अभी अपने दोस्तों के साथ हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तुम थोड़ी देर और वेट करो। पीहू ने वहाँ पे वेट किया। 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गए, ऐसे करते करते आधा घंटा हो गया। पीहू ने अगेन कॉल किया और फिर डॉक्टर ने कहा कि हाँ बस मैं पहुँच गया। और ऐसे करते करते लगभग 1 घंटा हो गया। और पीहू जहाँ पे बैठी थी वहाँ पे डॉक्टर आया 1 घंटे के बाद में, और उसने कहा कि चलो मैं आ रहा हूँ और तुम ऊपर चलो। पीयू ने कहा कि ऊपर क्यों जाना है। उसने कहा कि अरे चलो तो, वहाँ पे तुम्हें कुछ बात बतानी है। पीयू ने कहा कि ठीक है। वो थोड़ा उसे अजीब तो लगा कि वो मुझे ऊपर जाने के लिए क्यों बोल रहा है, अभी मैं मतलब, लेकिन फिर उसको ये लगा कि कोई बात नहीं, फैमिली डॉक्टर है, हाँ मैं इसके ऊपर भरोसा कर सकती हूँ। और वो ऊपर जो रूम है वहाँ पे चली गई। पीहू ऊपर जाके रूम में थोड़ी देर बैठी और इतनी देर में ही डॉक्टर वहाँ पे आ गया। डॉक्टर ने मतलब डॉक्टर अंदर गया, थोड़ी देर बैठा उसके पास 5-10 मिनट, और फिर जाके जो गेट है वो बंद कर दिया। पीहू एकदम से घबरा गई। उसने सोचा कि ये क्या हो गया। और डॉक्टर ने कहा कि हाँ मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। पीहू एकदम से शॉक में चली गई कि इसको कैसे पता, मैंने तो उसे बताया ही नहीं, इसे कैसे पता हो सकता है। और डॉक्टर ने कहा कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। पीहू एकदम से खुश हो गई। उसे लगा कि वाह, जिसे मैं पसंद करती हूँ वो भी मुझे पसंद करता है। लेकिन फिर एकदम से डॉक्टर ने पीहू का हाथ पकड़ लिया। पीहू एकदम घबरा गई। उसने सोचा कि ये क्या हो रहा है। ही ग्रैब्ड हर हैंड एंड देन ही पुश्ड हर ऑन बेड। पीहू ने बहुत चिल्लाया, चीखा, लेकिन ऊपर कोई नहीं आया। उसने बहुत चीखने की कोशिश करी, चिल्लाने की कोशिश करी, वो रोने लगी। उसने कहा कि ये क्या कर रहे हो। और जो डॉक्टर है ही रेप्ड हर। उसके बाद में वो डॉक्टर वहीं पे 5-10 मिनट बैठा और फ़ोन चलाने लग गया। उसके बाद में पीयू को बोला कि सुनो, अगर तुमने आज के बाद में बाहर जाके ये किसी को बताया कि यहाँ पे क्या हुआ, तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा।
क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है वो तो बाहर बिल्कुल साफ़ है, हर कोई जानता है कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं लोगों की मदद करता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बोलूँगा। मैं कहूँगा कि ये लड़की थी, ये मेरे साथ रेस्टोरेंट गई थी। और तुम खुद सोचो कि कोई लड़की किसी के साथ रेस्टोरेंट कैसे जा सकती है अगर वो अच्छी है तो। पीहू बहुत ज़्यादा डर गई। वो एकदम से मतलब एकदम सब कुछ ब्लैंक हो गया। वो बहुत ही सोच रही कि हाँ मेरे साथ ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँगी। और ऊपर से डॉक्टर कह रहा है कि तुम किसी को बता नहीं सकती, अगर तुमने कुछ किसी को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारा नाम लगा दूंगा। और फिर उसको बोला कि जाओ अब तुम अपने घर पे जाओ। और पीहू को ये बहुत टाइम बाद में पता चला कि जो डॉक्टर है उसने ये सारी चीज़ें और भी कई सारी लड़कियों के साथ की हुई है। और जो डॉक्टर है उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी जो कि दिल्ली की थी, और उसने सुसाइड कर लिया ओनली बिकॉज ऑफ दैट डॉक्टर। इस कहानी से ना हमें कई सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पहला ये कि किसी भी इंसान की फ़िज़िकल अपीयरेंस को देख के और उसके प्रोफेशन को देख के हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि वो इंसान अच्छा है या बुरा है। ओनली बिकॉज अ पर्सन इज़ ब्यूटीफुल और हैंडसम हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये इंसान गलत नहीं कर सकता। और हम किसी के प्रोफेशन को देख के कि अगर कोई डॉक्टर है या फिर कोई लॉयर है या फिर कोई भी रिलीजियस गुरु है, उनको देख के भी ये नहीं कह सकते हैं कि ये किसी के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। अगर हम ये सोचते हैं तो ये बेवकूफ़ी होगी। और साथ में पेरेंट्स, हम सभी जानते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं, उनकी खुशी के लिए, उनकी हेल्थ के लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन इसी चक्कर में पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि वो एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे जो लोग हैं वो फॉर फिज़िकल प्लेजर कुछ भी करने को तैयार हैं। और ये भूल जाते हैं कि वो जिसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, कोई भी रिलेटिव है या फिर जो उनके घर पे आता जाता रहता है, वो इंसान उनके बच्चों को भी टारगेट कर सकता है। डियर पेरेंट्स, मुझे ये नहीं पता कि कोई इंसान जो बच्चों को या लड़कियों को टारगेट करता है फॉर देयर लस्ट वो कैसा दिखता है। मुझे नहीं, शायद ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि हम किसी की फ़िज़िकल अपीयरेंस को देख के या फिर वो इंसान कैसा दिखता है उसे देख के ये नहीं पता कर सकते हैं कि वो अंदर क्या सोच रहा है या फिर उसका बिहेवियर कैसा है। लेकिन एटलीस्ट आप ये तो मेक श्योर कर सकते हो कि आप ऐसे ही किसी इंसान के ऊपर भरोसा ना करो। और साथ में अगर आपके बच्चे के बिहेवियर में थोड़ा चेंज आ रहा है तो उसे डांटने की बजाय, उसे उसके ऊपर चिल्लाने की बजाय आप उसे बैठा के पूछो कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम एकदम से तुम्हारा बिहेवियर ऐसे कैसे चेंज हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। एटलीस्ट उन्हें आप बैठा के बात तो कर सकते हो ना। विक्टम्स हैं मोलेस्टेशन के, असोल्ट के, मैं आप सभी को बस यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है ना तो उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। ये मैटर नहीं करता है कि आपने कैसे कपड़े पहने थे, ये भी मैटर नहीं करता है कि आप हंस रहे थे, आप कैसे दिखते हो, ये भी मैटर नहीं करता है कि आप किसी लड़के के साथ थे। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है ना तो उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, सारी की सारी गलती उस इंसान की है जिसने आपके साथ गलत किया है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप अपने घर पे आओ, अपने पेरेंट्स को बताओ, उन्हें समझाओ कि आपके साथ क्या हुआ है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी कोई भी गलती नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम हमारे साथ क्या हुआ है ये बाहर नहीं बताएंगे क्योंकि समाज क्या सोचेगा, तो मेरी बात सुनो। जब आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा था तो ये समाज आपको बचाने के लिए नहीं आया। जब आप सूखा खाना खा रहे थे तो ये समाज आपकी मदद करने के लिए नहीं आया। जब आपको पैसों की ज़रूरत थी तब भी समाज आपको आपको बचाने के लिए, आपको पैसे देने के लिए नहीं आया। क्योंकि समाज को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी जियो, ना कि समाज के ऊपर सोचो कि सोसाइटी आपको क्या कहेगी।